हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी आपके ग्रुप डी के पेपर शुरू होने वाले हैं और आपके ये SI के एग्ज़ाम लगभग 2-1 दिन बाद है। राजस्थान पुलिस के, बिहार SI के लगभग जनवरी में एग्ज़ाम है, पटवारी के अक्टूबर में एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर पटवारी के। और उसके बाद ये आपके रीट के एग्ज़ाम लगभग 26 तारीख को कन्फर्म होने वाला है, इसी 26 सितंबर को। तो उन्हीं सब की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने सभी फ्रेंड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह भेजें ताकि हर स्टूडेंट्स इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। और यहाँ जो मैं ये क्विज़ चला रहा हूँ, MC क्विज़, आज 206 से लेकर 220 तक के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं जिसको, का प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं आणविक भट्टी में, और नहीं जानते तो आज जान लीजिए। आणविक भट्टी, ये भट्टी में है मॉलिक्यूलर फर्नेस, मॉलिक्यूलर फर्नेस FURNACE। तो मॉलिक्यूलर फर्नेस के अंदर परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिंदी में आणविक भट्टी और इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर फर्नेस। तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन। कौन सा है वही? प्रोटॉन। प्रोटॉन है ये, ठीक है। 207 नंबर का क्वेश्चन कि साइक्लोट्रॉन को, अब साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए किसी न किसी अणु की आवश्यकता होती है, तो वो अणु है हमारा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? 208 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना। बहुत से लड़के आता है करके आंसर लगा देते हैं ऑप्शन के। ऑप्शन में वो भी दिया रहता है, आता है वो भी और नहीं आता है वो भी। तो इसका आंसर होगा आपका कैडमियम। कौन सा होगा? कैडमियम। कैडमियम जो है आपके ये परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, कैडमियम तत्व। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 209 नंबर का, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है या कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये आपके है तारापुर, महाराष्ट्र में। वही तारापुर, महाराष्ट्र है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर, महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु संयंत्र आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को कंफ्यूज करने के लिए एक हाइड्रोजन बम का भी सिद्धांत दिया गया है। तो मैं दोनों को ये एक साथ लेके आया हूँ, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को। तो आप 9 नंबर और 10 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर, 210 और 211, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे या याद करके रखेंगे अपने माइंड के अंदर कि जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आधारित होता है। तो ये बम जो है, परमाणु वाला बम, ये तो नाभिकीय विखंडन। कौन सा? नाभिकीय विखंडन, विखंडन के सिद्धांत पर है। जो आपके ये परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम जो आपका है, हाइड्रोजन बम, ये परमाणु बम का हो गया। हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। तो आप ये दो क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे कि आपका जो परमाणु बम होगा
वो किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों में से ज़्यादा खतरनाक आपका हाइड्रोजन बम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 12 नंबर का क्वेश्चन जो 212 है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज तो ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रास ने। ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन किसी किसी किताब में अलग रहता है, तो आप है ना इसके लिए टेंशन मत आना, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा अलग मिले हिंदी में लिखा हुआ। ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रास, इन्होंने 1938 में, कहाँ, 1938 में इसकी खोज की थी। और कहीं कहीं देखो ये स्ट्रास कहीं किसी किसी किताब के अंदर मेन भी लिखा रहेगा यहाँ पे, स्ट्रास या स्ट्रास मेन। तो इसके लिए आप चिंतित मत होना, थोड़ा सा याद रख लो कि 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 में हुई थी। पहले तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। है अगला क्वेश्चन ये आता है आपका, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सेलेक्ट करते वक्त जैसे क्वेश्चन मिलते हैं वैसे ले आता हूँ मैं। 213 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने, हैं। तो देखिए आप, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। और वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जब पूछा जाते हैं तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और इन्हीं क्वेश्चनों को छोड़ते हैं जो स्टूडेंट्स सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें हमें करना जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन हमारा 214 नंबर का, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी? तो रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि सेल तो रासायनिक ही होता है, रासायनिक ऊर्जा। इंग्लिश में लिख लेना केमिकल एनर्जी, अगर किसी को इंग्लिश चाहिए तो केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन 215 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? जल का हिमांक कितना होता है? और एल्कोहल का, और मैंने और एक आध चीज़ों का पहले की वीडियो में करा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं, ये 16 नंबर का आपका पार्ट रहेगा। इससे पहले 15 वीडियो लगभग मैं डाल चुका हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जितने भी हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाके सभी क्वेश्चनों को देखें अच्छे से। तो जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो किया गया कार्य कितना होता है? तो देखिए आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो किया गया कार्य कितना होता है? तो ये दीवार है, आप देख रहे हो, ये बोर्ड है जहाँ लगा है। अगर मैं इस दीवार को धक्का दूंगा तो क्या ये दीवार सरकेगी क्या? या आप किसी दीवार को, कमरे की दीवार को धक्का देते हैं तो वो सरकती है क्या? तो किया गया कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, F.D। किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर F.D, यानी बल इंटू विस्थापन। और आप जानते हो बल तो मैं लगा रहा हूँ, अब मेरा बल चाहे कितना भी हो, 10 kg का हो, 15 kg का हो, 50 kg का हो, 100 kg का हो, लेकिन दीवार तो सरक नहीं रही है। तो दूरी क्या हो गई? 0। और किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते ही आंसर क्या आ जाता है? 0। तो आपका किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? 0।
तो आंसर क्या रहेगा इसका? शून्य। इस तरीके से बात आई समझ में? अभी तक आप लोग याद करते थे कि किसी भी दीवार को धक्का देने पर कार्य शून्य होता है, और वो शून्य होता कैसे? वो ऐसे होता है, किया गया कार्य W बराबर होता है F.D, लगाया गया बल का मान कुछ भी हो सकता है, ताकतवर व्यक्ति ज़्यादा बल लगाएगा, कमज़ोर व्यक्ति कम बल लगाएगा, लेकिन दीवार खसकती नहीं है तो उसका विस्थापन 0 होता है, तो वो बल के मान से जब गुणा होता है तो 0 ही आता है। ठीक है, तो शून्य आएगा इसका आंसर। अगला देखिए आप, विबग्योर पढ़ा होगा आपने, ये वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो किससे इसका संबंध? प्रकाश से। किससे है? प्रकाश से इसका संबंध है। प्रकाश से इसका संबंध किससे है? प्रकाश से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये 218 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं इनके ऊपर कई टॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइंस की स्पेशल वीडियो दिखेगी, स्पेशल थ्योरेटिकल वीडियो, उसमें कई चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, वहाँ जाके देख लेना। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आंसर आएगा इसका जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण। अब जड़त्व क्या है? इतना अच्छे से पढ़ा रखा है वीडियो में कि जाके आप वो वीडियो देख लेना थ्योरी की। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए भाई। तकाशी हिरोज। तकाशी हिरोज, ये एक बुक लिखी गई है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन आ सकता है, तो तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। तो ये हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। तो आज तक की वीडियो में 220 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अच्छे से वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम अब लाइन से होने वाले हैं। एनटीपीसी का भी रिजल्ट आने वाला है, जो फर्स्ट ईयर हुआ था, और अभी सेकंड ईयर आपका स्टार्ट होएगा है, मेंस के एग्ज़ाम होंगे जो, तो उनमें भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। इसके अलावा बहुत ही जल्द मैं इस चैनल पर कई चीज़ें लेके आने वाला हूँ। अभी उन्हीं की तैयारी चल रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चनों को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।